खुदावंद अपने आप नूं तेरे हथ विच दिंदा, तेरा अभिषेक च मंगदा, तेरी हजूरी मेरे नाल होवे। मसा कीता है बच्चे ने यीशु दे नाम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद होवे। अज असीं विशा लवांगे पवित्र आत्मा के बारे। कई बारी असीं इस चीज़ का गौर नहीं करते। पवित्र आत्मा नूं असीं खाली अगम बाक तक ही यूज करते हैं, खाली मौजदियां तक ही यूज करते हैं, करामातां तक यूज करते हैं। असली पवित्र आत्मा की अगुवाई ये नहीं है। असली पवित्र आत्मा की अगुवाई आ असी वचन नूं फॉलो करिए, वचन के अनुसार चलिए। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। और असी देखते परमेश्वर के वचन विचों रोमिया की पत्री 8 अध्याय 14 आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के नाल चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत सारे लोग आत्मा की अगुवाई के शब्द बोलते हैं, बड़े बड़े प्रीचर, बड़े बड़े खादम लोग भी बोल देते हैं, लेकिन वो जिस्म की ख्वाहिश से चलते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई है वचन के मुताबिक चलना, वचन नूं समझना। प्रभु ने जो कहा सीगा कि लोग कहणगे तेरे नाम ते करामातां दिखाइयां, तेरे नाम ते मौजदे कीते और तेरे नाम ते अगम बाग कीता, पर मैं उन्हां नूं कहांगा हे बदकारो मैथों दूर हो जाओ। उहदे विच एक स्टेटमेंट है जो प्रभु यीशु मसीह दे वल्लों आ। स्टेटमेंट वो प्रभु की इच्छा है, और प्रभु की ही नहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा है कि असी स्वर्गीय पिता की मर्जी ते चलना बहुत ही जरूरी है। स्वर्गीय पिता की मर्जी यही है कि खाली अगम बाकी ही नहीं, खाली गैर जबान नहीं, और बोलना भी जरूरी है समय की नजाकत के मुताबिक, समय के मुताबिक बोलना है। और ज्यादातर प्रभु की इच्छा कि असी पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक चलिए, वो है वचन को फॉलो करना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पवित्र आत्मा ने मेरे नाल अगुवाई की है, लेकिन चल है वो शरीरक होंदे हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर नूं प्रसन्न करने विच लगे रहते हैं। असी देखते हाँ परमेश्वर के वचन विचों अगे पढ़ांगे 9 आयत रोमिया 8 दी 14 नहीं 15 आयत। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लिपालिकपन की आत्मा मिली है। लिपालिक का मतलब हुंदा कि जिस तरह मूसा फिरौन दी धी दा पुत्र बनया, एक उदाहरण है, और फिर उहदे चुंगल विच आया, और फिर जदों सियाणा होया, कलाम विच लिखिया इब्रानी दी पत्री 11 दी 24 आयत विच, जदों सियाणा होया तो उन्हें उहदा पुत्र बन तो इनकार किया। एक समा हुंदा बचपन का, एक समा हुंदा जवानी का, एक हुंदा सियाणफ का। पर सानू अंत दे दिनां विच पास्टर होवे चाहे विश्वासी होण, मेरी रिक्वेस्ट है सियाणे बनना है, सानू मच्योर बनना है। ये अंत के दिनों में प्रभु की इच्छा नूं समझना बहुत ही जरूरी है, प्रभु की मर्जी के द्वारा समझना बहुत ही जरूरी है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय में एक गल कही, असी पढ़ांगे शिफा दे नाल 7 अध्याय में 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो अंत के दिनों में
प्रभु यीशु ने फिर पवित्र आत्मा के बारे बोलिया, अगर कोई प्यासा वो मेरे को आवे ते अमृत जल दियां नदियां उहदे जीवन विचों बहणगियां। और फिर उहदा जवाब की है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दे विषय ते गलबात की है। असीं जो साडे अंदर पवित्र आत्मा की तड़फना होनी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, जे तुसी बुरे हो के अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज लिया के दिंदे हो, वो केड़ा माँ बाप है जो मच्छी मंगे बच्चे तो उन्होंने सप लिया के देवे। अगर तुसी पवित्र आत्मा मंगोगे तो जरूर तुहानू पवित्र आत्मा देगा। पर साडे अंदर एक तड़फना होनी जरूरी है पवित्र आत्मा के बारे। साडे अंदर एक दाऊद की तरह 42 ज़बूर विच क्या, मेरा जी तेरे लिए तरसदा है जिवें हिरनी पानी दियां नदियां लिए तरसदी है। असीं जो बहुत रैफरेंस सन बाइबल दे विच पवित्र आत्मा के विषय ते अज असीं गौर करदे हां। और यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील विच इह गल क्यों रसूलां नूं कही कि मैं जांदा हां फिर वो पवित्र आत्मा आएगा। इहदा गैब की है, इहदा अर्थ की है, वो फिर क्यों आएगा। और इसलिए उत्पत्ति तो लैके और पवित्र आत्मा उतरदा आउंदा जांदा सी। जिस वक्त दाऊद नूं भी जदों नबियां दे विच चला गया दौड़ा, उन्हें भी अगम वाक बोलिया। उस वक्त दे इसराइली लोकां दे विच रौला पिया कि दाऊद भी अगम वाक बोलदा। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा उतरदा जांदा सी, आउंदा जांदा सी। और एक समा आया कि पवित्र आत्मा, 3 आत्मा का जिक्र है। रोमियो की पत्री 8:9 आई तसी देखते हैं, 3 आत्मा का जिक्र है। अज असी अगे जाके लिखिया रोमियो की पत्री 8:16 आयत विच ये गल लिखी है कि पवित्र आत्मा साडे लई अगवाई करदा है। और रोमिया और करंथियों की पत्री विच लिखिया कि पवित्र आत्मा ही साडे लई होके भर भर के प्रार्थना करता है। तो इसलिए अगम वाक का मतलब, अगम वाक जिस भाषा नूं असीं नहीं जानते, गैर जुबान, जिन्हों असीं गैर जुबान बोलीए, और वो जिहड़ा नबूवत करदा आ ਉਹਦਾ अर्थ करना जानता है और वही ਉਹਦੀ भाषा ਨੂੰ समझ सकता है। तो इसलिए सानू गैर जुबान भी उत्थे ही बोलनी आ जिथे लोग समझण वाले होण। और ये ना होवे कि वो जिहड़े अनजान ज्ञान नहीं जिन्हां नूं वो सानू होर ही कुछ बोलण लग जाण। इसलिए पवित्र आत्मा विच अगम वाक बोलण दा भी एक समा है। तो ये जरूरी बोलना भी चाहिए, मैं इस चीज ते एग्री हाँ। पर मेन पॉइंट प्रभु की इच्छा है कि पवित्र आत्मा की अगवाई के नाल चलना बहुत ही जरूरी है। ओदी अगवाई परमेश्वर के वचन को पूरा करना, परमेश्वर को पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं, उन्होंने अमल विच लियाना साडे लिए बहुत जरूरी है। और मैं दूसरा स्टेप कहांगा पवित्र आत्मा विच भरपूर होना। सानू पवित्र आत्मा विच भरपूर होना है। जिस तरह पंतेकुस्त दे दिन पहला मस्सा मिलिया जिहदे विच यीशु दी माता भी सी, 120 लोकां दे विच। पंतेकुस्त दा तिहार जदों यहूदी लोग मनाउंदे सी, ये 21वीं सदी दी गल आ। पहला मस्सा मिलिया उन्हां लोकां नूं। जदों पहला मस्सा मिलिया तो बहुत सारे लोग कहण लगे कि इन्हां ने नशा किया है। अज भी लोग जिहड़े हन अगम वाक करदे पवित्र आत्मा विच भरपूर होंदे हन, उन्हां नूं जां तां पेंटीकास्टल बोल दिंदे हन नफरत दे लई और फिरका प्रस्ती दे लई। लेकिन पवित्र आत्मा दे बारे में स्टडी कीती है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक इंसान है। और ਇਹਦੇ बारे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहना, बड़ी गहराई है ਇਹਦੇ बारे कि ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ उत्पत्ति ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ अब्राहम ने अपने जुत्ती ਦੇ ਛੱਲੂ तक दशवंश दिता,
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੇ ਸਿਦਕ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਲਕੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਏ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ इब्रानियां 7 अध्याय पढ़ेंगे पहली आयत तो। यह मल्कीसिदक शालेम का राजा, हाँ, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, हाँ, सर्वदा याजक बना रहता है। हाँ, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। पालूस उत्पत्ति दे बारे दस रहा, जिस वक्त अब्राहम ने दशवंश दिता मलके सिदक नूं, उस वक्त उन्होंने लै रहा, उस चीज नूं भी विच लै रहा इस वचन के मुताबिक। फिर इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया जी। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। सुनिए, ये अपने नाम के अर्थ के अनुसार इन्हू धर्म का राजा बोलिया गया है, पवित्र आत्मा नूं। फिर शालेम अर्थात सलेम भी बोलिया गया है, सलेम का राजा। हाँ, फिर अर्थात शांति का राजा, अर्थात शांति का राजा। इसे तो असी गौर करते बड़ी गंभीरता दे नाल, जिहड़े लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हुंदे हन और उन्हां दे अंदर एक शांति बन जाती है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की शांति बन जाती है। हालेलुया। और फिर असी देखते पढ़िए, जिसका ना पिता ना माता, लिखा जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है। हाँ, फिर असी देखते हैं जबूर भजन संहिता 110 जबूर ਉਹਦੀ 4 आयत ਅਸੀਂ देखते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट मैं बोलिया कि यीशु मसीह ने क्यों बोलिया है कि मैं जावांगा तो फिर वो आवेगा। जिस तरह आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक उदाहरण है, को दूसरे देश में जाता वो अपनी जगह ते दूसरे ने बिठा के जाता। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। तो पवित्र आत्मा एक सुप्रीम पावर शक्ति है। पवित्र आत्मा एक यीशु की मोहर है। पवित्र आत्मा तो बिना असी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। अजीजो, मैं बेनती करूंगा जेडे जिस्मानी बंदगी करते हैं वो पवित्र आत्मा तो बिना बंदगी करते हैं, और जेडे आत्मा पाए हुए आत्मा की अगुवाई के नाल चल के बंदगी करते हैं वो एक रूहानी बंदगी है। पालूस रोमिया की पत्री 12 अध्याय दी 2 आयत विच पहली आयत विच ये शब्द बोले हैं, अपने आप को जिउंदा पवित्र मन भाउंदा बलिदान चढ़ाओ। ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। रूहानी बंदगी जे तुसी करना चाहते हो, जिन्ने भी ये वचन सुनते हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये अंत दा समा है, ये आखिरी दिन है। पवित्र आत्मा मंगो, पवित्र आत्मा की प्यास बनाओ अपनी जिंदगी में, दाऊद की तरह बनाओ। पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा, पर उस तो पहला अपने हिरदे नूं खाली करो, पहलियां चीज़ां नूं त्यागो। पवित्र आत्मा विच भरपूर होना साडे लई बहुत जरूरी है। किद्दां भरपूर होना? असीं देखते हैं हिजकियल की किताब 47 अध्याय 47 पढ़ांगे। दा हैडिंग लिखिया परमेश्वर के वचन विचों, ये हैकल विचों जीवन का पानी निकलता है। इसका भेद की है? पढ़िए फर्स्ट वर्स जी।
फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर हिजकियल एक दर्शन वेख रहा है, एक सोता निकलदा जिहदे बारे यूहन्ना दी इंजील 7 अध्याय विच यीशु मसीह ने कहा है। ये सोता किहड़ा है? ये सोता इसराइली लोग भी उहदे विचों पानी पींदे सी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और वो यीशु मसीह है, इहदा प्रकाशन यीशु मसीह है। और जिहड़ा भी कोई प्यासा है वो यीशु दे कोल अज खुल दिली नाल आ सकदा है और प्रभु नूं नवी ब्लैसिंग देगा, नवा अभिषेक देगा, पवित्र आत्मा का भी अभिषेक देगा। फिर पढ़ांगे असी। और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ, वो पूर्व दी और बह रहा सी। फिर भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। बेदी जड़ी है ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਤਾ ਨਿਕਲਦਾ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। फिर तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया जी। और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। भवन तो लैके 1000 हाथ तक उन्हें सोते की मिणती की और फिर और मुझे जल में से चलाया और जल इधर ध्यान दइए, जल में से चलाया। और मैं शॉर्ट विच बोल देना, तुसी पढ़ सकते हो। और हिजकियल कह रहा मैनू उहदे विचों चलाया। पहले मेरे गोडे गोडे पानी आया, फिर मेरे गिट्टे गिट्टे, पहले गिट्टे गिट्टे पानी आया, फिर गोडे गोडे आया। ध्यान दइए, फिर लक लक पानी आया, फिर मोढे मोढे चला गया, फिर पानी विच मैं डुब गया। ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 6 प्रकार के बपतिस्मे हैं। जिन्हें भी सुन रहे हैं ध्यान दइए, बाइबल साबित कर दी है। पहला बपतिस्मा नूह दा बपतिस्मा है। दूजा बपतिस्मा मूसा दा बपतिस्मा है। और तीसरा बपतिस्मा पानी दा बपतिस्मा जो यूहन्ना कह रहा। नाल ही उन्हें एक होर शब्द बोलिया, मेरे तो बाद एक होर आउण वाला है जेड़ा मैं जुत्ती दे तश्मा खोलण दे लायक नहीं। वो है पवित्र आत्मा दी अग दा बपतिस्मा। पंजवा है दुखां दा बपतिस्मा। छेवां जेड़ा है वो यीशु मसीह कहंदा वो अजे मेरे लिए लेना बाकी है, हुण वो लै चुका है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लै चुका है जेड़ा उन्हें कहा कि अजे वो लेना मेरे लिए बाकी है। तो इसलिए कलीसिया दे लई, नਵੇਂ नेम दी कलीसिया दे लई ये 5 बपतिस्मे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। और आज तक कोई भी सूरज तक नहीं गया, चंद्रमा तक चला गया है, पर उस कलीसिया नूं यीशु लैण वास्ते आ रहा जिन्हें सूरज नूं पहनिया होया है, भाव पवित्र आत्मा दी अग दा बपतिस्मा लिया है। इसलिए असीं जो साडे लई जरूरी है कि पवित्र आत्मा दी अगवाही दे नाल चलना, पवित्र आत्मा दी प्यास रखनी। दूसरा नंबर पवित्र आत्मा विच भरपूर होना। तीसरा नंबर। चौथा नंबर पवित्र आत्मा दी अग दा
बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। और 5वां नंबर दुखों का बपतिस्मा लेना। 5 नंबर जिहड़े किरपा नूं दर्शाउंदे हन, फिर साडे ते पूरी किरपा, फिर असी दर्शी बन जाते हैं। और फिर लिखिया कलाम विच कि असी जयवंत जीवन पा लेने हैं। फिर लिखिया रसूलां दी किताब विच कि अंत दे दिनां विच लोग मेरे दर्शन वेखणगे। बजुर्ग लोग सुपनिਆਂ विच मेरे दर्शन वेखणगे, सपने वेखणगे। हाँ हाँ अर्थात जद तद जे, ये एक स्टेटमेंट है प्रभु ने साडे सामने रखी। अर्थात मैं अपने दास ते दासियां ते आत्मा बरावांगा और वो मेरे दर्शन वेखणगे। अज बहुत सारे लोग हैं प्रभु के दास, मेरे भाई दास नहीं बनते। जब तक असी दास दासियां नहीं बनते हाँ। और असी जो एक होर मैं चीज दसना चाहना इस वीडियो के द्वारा, तां जो ये वीडियो वर्ल्ड लेवल तक पहुंचे। यीशु मसीह दास बन के आया। वो दास केड़ा बन के आया? 4था नंबर दास बन के आया। एक क्लास वाला दास नहीं, सेकंड नंबर क्लास नहीं, और 3rd नंबर वाला नहीं, 4 नंबर वाला, जिन्हों खरीदिया होया दास होता है। अज भी अरब कंट्री विच, कई देशों विच गुलामी विच दास रखते हैं, नौकर रखते हैं। यीशु मसीह ताडे और मेरे लिए वो 4थे नंबर का दास बन के आया। उन्हें अपने आप को खाली किया। उन्हें अपने आप को समझिया नहीं कि मैं अपने पिता की गोद विचों आया, मैं स्वर्ग विचों आया और वो स्वर्गां दा आकाशां दा बादशाह बन के भी उन्हें अपने आप को खाली किया, शून्या किया, नीविया किया। और पिता ने सारे नामां तो उन्होंने उत्तम नाम दिता। असी जो इस धरती ते बड़े होने की कोशिश ना करो, बड़े कहलाउण की कोशिश ना करो, अपने नाम नूं महिमा देने की कोशिश ना करो। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि कोई समा सी मैं भी इदा करता सी और खुदा ने मैनू पवित्र आत्मा के द्वारा मैनू झंझोड़िया। और इस वक्त मेरा मेन मास्टर पवित्र आत्मा है। इसलिए पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरिया। ये पहला मसा 21वीं सदी की कलीसिया नूं मिलिया और उस वक्त 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बेदारी साडी अकल दे नाल नहीं आ सकती, साडी शरीर की इच्छा के मुताबिक नहीं आ सकती। टैलेंट अपने तरीके दे नाम वरतो, जो वचन कहंदा वो ही करो। चाहे तुसी चमत्कार भी करदे हो, वचन के अनुसार करो। मूसा ने भी चमत्कार किया, पानी निकलिया, मौजदा जरूर होया, पर पिता ने कह दिता कि तू कनान देश विच नहीं जाएगा। धरती ते तो असीं सब कुछ अपने आप नूं दिखा सकते हैं, लेकिन प्रभु के राज विच शामिल होना साडे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के दासां लई मेरी बेनती है, वो अपने दर्शन तो बिना कोई सेवकाई ना करना, अपनी कॉलिंग तो बिना, बलाहट तो बिना सेवकाई लई ना खड़े होण, वो टाइम वेस्ट ना करना। इसलिए उन्होंने निशाना, उन्होंने दर्शन ये होना चाहिए कि मैं जीवन का मुक्त हासिल करना है जो प्रभु ने साडे लिए रखा है। खुदा तुहानूं बहुत आशीष देवे, खुदा तुहानूं ब्लैस करे। आपां 5 चीज़ां सिखियां हन ते 6 बपतिस्मिਆਂ ਦੇ बारे स्टडी ਲਈ है, और फिर पवित्र आत्मा की भरपूरी बारे और पवित्र आत्मा की अग का बपतिस्मा लैना इन्हां दिनां विच बहुत साडे लिए जरूरी है। वो किदां लै सकते हैं? इस तो पहला पालूस कहंदा मैं शरीर नूं रोज़ दे रोज़ मारदा ते कुटदा रहना। जो शरीर कहंदा वो करना त्याग दिओ। जो तुहानूं पता है ये प्रभु नूं चीज़ पसंद नहीं है, सानूं उहदा सिर नहीं झुकाउणा चाहिए, उहनूं त्यागो। रोज़ दे रोज़ फिर प्रभु साडा भार चुक लैंदा है। फिर पालूस कह रहा शरीर की विलाशा नूं मैं सलीब ते चाढ़ दिता, इनू कहते जयवंत जीवन पाना। अफसियों की पत्री 2:5 आयत विच लिखिया फिर साबित होंदा कि फिर कहंदा पालूस कहंदा पहले असी मुर्दा ही सा,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਰਿਆ ਗਿਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਆਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू।